स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ खास मेहमान है संदीप वर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, और इमरान मसूद के खास सिपा सलारों में से हैं। बात इन्हीं से करेंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग आए। जी संदीप भाई, इमरान मसूद के आप खास हैं, खास सलाहकारों में से हैं। और जिस तरह से सहारनपुर की राजनीति में उठापटक हुई और इमरान मसूद को लेकर कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, इस ये पार्टी एक जगह ना जमना, इमरान मसूद का, क्या आप लोग सही सलाह नहीं दे पा रहे या नेताजी आप लोगों की नहीं सुनते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेताजी सुनते भी हैं। नेताजी ने आज तो जो भी फैसला लिया वर्कर से पूछ करके लिया। वर्कर की राय बनी थी, कांग्रेस में गए थे। वर्कर की राय बनी, समाजवादी में गए। वर्कर की राय बनी तो बसपा में गए। ऐसा नहीं है। हमारे नेताजी इमरान मसूद जी जो भी फैसला लेते हैं अपने वर्कर से पूछ करके लेते हैं। वर्कर का फैसला ईश्वर प्रिय मान्य होता है। वर्करों से फैसला लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं, लेकिन जो वोटर्स है उसकी नब्ज टटोलने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वर्कर का मतलब वोटर ही तो है। पूरा सहारनपुर क्या, हर वर्कर जितने बैठे सब सब साथी हैं। साथियों का जो फैसला होता है। और वोट भी हम और आप लोग सब लोग करते हैं। लेकिन जब ये ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है, इस राजनीति में क्या कहेंगे, वोट तो हमें मिलता है। लेकिन इतना वोट मिलता है, हमें वोट मिलता है, लेकिन हमें इतना वोट नहीं मिल पाते हम जीत पाए। प्लस वोट हमारे पास नहीं हो पाता। लेकिन हम जहां तक बात लड़ाई लड़ने की है, इमरान मसूद जी वो नेता है जो सबकी लड़ाई को लड़ते हैं। चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, सबकी लड़ाई इमरान मसूद लड़ता है। काम तो इमरान मसूद करता है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, वोट के मामले में हम लोग पीछे रह जाते हैं। अब क्या करें, ये तो किस्मत की बात कहें या भाई हम अब क्या बताएं हम। मतलब हर बार मसूद परिवार किनारे से हार जाता है। 2022 में समाजवादी की तरफ मुस्लिम वोटों का रुझान था और नोमान मसूद जी बसपा से टिकट लेकर चुनाव में लड़े। आखिर भांपने में तो कहीं ना कहीं चूकते हैं ना। देखेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाजवादी की तरफ जा रहा था और ये बसपा से चुनाव लड़ बैठे। ये किन जी, किन लोगों की सलाह से लड़ते हैं? नहीं देखेगा रहा। नोमान मसूद जी 2022 का चुनाव लड़े हैं। हमने गंगों में 3 चुनाव, उससे पहले 2 चुनाव लड़े विधानसभा के। हर बार नोमान मसूद जी को 62,000 वोट मिलने का काम हुआ। हमारा बसपा में जाने का वर्कर की राय बनी। वर्कर ने कहा कि आप बसपा में चाहिए। बसपा का जो वोट है 40,000 के आसपास हमें मिलेगा, तो 40 प्लस 60, हम 1 लाख वोट का जो नारा भी दिया था, 1 लाख वोट पार होगा और हम विधानसभा जीतने का काम करेंगे। साथियों की राय थी कि बसपा में चले। लेकिन समाजवादी का तूफान जिस तरह से चल रहा था, उस तरह हमारा वोट, जो हमारा बेस वोट था, बेस वोट ही डिस्टर्ब हो गया। हम क्या करें, हम फिर 52,000 पर खड़े हो गए। रशीद मसूद साहब 8 बार के सांसद हैं और बोलते हैं कि रशीद मसूद साहब ने एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया था कि सबको जोड़कर चले थे। विधानसभा में किसी को लड़ा दिया, लोकसभा खुद लड़ गई, इस तरह का एक गुलदस्ता था। इमरान मसूद के बारे में कहा जाता है कि ये किसी दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते, इसलिए ये भी किनारे से हार जाते हैं। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। इमरान मसूद जी ने, आप देखिएगा 2017 के अंदर 2 MLA देने का काम हुआ। नरेश सैनी जो बेट से MLA हैं, उनको जिला पंचायत भी लड़वाया, चेयरमैन का चुनाव भी लड़वाया, MLA बनवाया। और काफी लोग हैं जो जिला पंचायत, हम भी उन लोगों में से, हम भी जिला पंचायत मेंबर जीत करके गए थे। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव भी लड़वा, आपका विवेकानंद जी को रामपुर से चुनाव लड़वा, ऐसे विधानसभा का। ऐसा नहीं है। इमरान मसूद जी सब साथियों को लेकर के चलने का काम करते हैं। हर विधानसभा पे लड़ाने का काम करते हैं। जिला पंचायत से लेकर के विधानसभा तक का चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं गलत बात है। इमरान मसूद जी का परिवार जितने, जिन्होंने, मैं अगर आपको बताने लगूं कितने जिला पंचायत मेंबर, कितने ब्लॉक प्रमुख, कितने MLA देने का काम, हिंदू देने का काम जो किया, इस परिवार ने देने का काम किया। 2017 की अगर हम बात करें, इमरान मसूद नकुड़ से चुनाव लड़े और अपने भाई को गंगो से चुनाव लड़ा दिया। गठबंधन में थे चौधरी साहब, लेकिन उनको किनारे किया गया और इसी वजह से नकुड़ भी हारे और गंगो भी हारे। यदि चौधरी साहब के साथ रल मिलकर चुनाव अगर लड़ते तो शायद हो सकता था चौधरी साहब भी कामयाब होते और मसूद परिवार को भी एक सीट मिलती। नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप। 2017 जो आप गठबंधन का सिंबल हमारे पास आया था। गठबंधन का टिकट अगर आपको मैं जानकारी में लाऊं, उससे 3 दिन पहले इंद्र सेन जी का टिकट हुआ था। लेकिन 3 दिन बाद जो है नोमान मसूद जी का टिकट हुआ था। कांग्रेस के सीट खाते में सीट चली गई थी। उन्होंने अपना सिंबल वापस नहीं लिया था। टिकट हमारा हुआ था गठबंधन का, नोमान मसीद जी का। ये आप गलत बात कर रहे हैं। चो साहब का गठबंधन टिकट नहीं हुआ था। सिंबल तो मिला था ना सिम साइकिल का। सुनिए, सिंबल देखो, जब 3 दिन पहले टिकट उनका हो गया था, सिंबल उनके पास, सिंबल उन्होंने वापस नहीं किया।
हमारा तो पार्टी से टिकट हुआ था, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव लड़े थे, ना कि निर्दलीय। गठबंधन में टिकट हमारा हुआ था। वो गलत कह रहे हैं इस आखिर बात में। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि चौधरी साहब को भी लड़ना पड़ा? ये तालमेल क्यों नहीं बिठा पाए? देखिएगा ये तो दो के लालच में एक भी सीट गवा बैठे, देखिए तो ये तो दोनों सीट गवा बैठे। देखिए तो बड़े नेताओं को पता होगा, वो हमारे स्तर से ऊपर की बात है। ये तो उन्हें पता होगा कि तालमेल क्यों नहीं हो पाया, क्या नहीं हुआ। लेकिन जहां तक टिकट की बात आप करते हो, टिकट नोमान मसूद जी का हुआ था गठबंधन से। तो आपके बारे में भी सुना जाता है विधानसभा की आपकी भी तैयारियां, क्या 2027 में इमरान मसूद जी आपको भी पर भी दांव खेल सकते हैं? देखिएगा हम तो इस परिवार के छोटे से कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता की हैसियत जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो नेता हमारे इमरान मसूद नोमान मसूद जिम्मेदारी देंगे, उसको हम निभाने का काम करेंगे। अच्छा, आपकी इच्छाएं नकुड़ से हैं या गंगों से? हमारी कहीं से कोई इच्छा नहीं है। हमने क्या कहा, हम परिवार से हैं, जिस परिवार से जुड़े हुए हैं। जो भी जिम्मेदारी हमें देने का काम करेंगे, जिसको लड़ाने के लिए गए उसको लड़ाने का काम करेंगे। लड़ने के लड़ने की बात करेंगे। जो भी हमारे नेता फैसला लेंगे, उस फैसले में इनके साथ रहेंगे। अच्छा, इमरान मसूद जी पहले कांग्रेस में थे, एक बहुत बड़ा कद उनका कांग्रेस में था, उसके बाद सपा में चले गए, बसपा में चले गए, फिर निष्कासन हो गया, फिर कांग्रेस में चले गए। क्या कांग्रेस में दोबारा वही स्थान मिल पाएगा नेताजी को? देखिए इमरान मसूद जी संघर्षशील नेता है। वो संघर्ष करते हैं, और जो संघर्ष करता है उसको स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका तो स्थान अपने आप ही बन जाता है। कांग्रेस पार्टी में पहले भी थी और अब आए, फिर संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करने वाले के लिए कोई स्थान बनाने की जरूरत नहीं, उसका स्थान तो ऑटोमेटिक निश्चित होता है। हमारे नेताजी संघर्ष करते हैं, वही स्थान जो पहला था वही स्थान अब है कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस के बारे में अभी 5 राज्यों में जैसे चुनाव हुए, एग्जिट पोल बता रहे थे जीत जीत, और फिर मात्र एक राज्य मिला। कांग्रेस का भी भविष्य कहीं शायद एनडीए का जो है मुकाबला करने में नाकाम है। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन इस बार बन रहा है, और इंडियन गठबंधन जो है इसको बहुत टक्कर देने का काम करेगा। अभी हमारे यहाँ गंगों के अंदर 20 तारीख में एक यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की चल रही है, वो आ रही है। और उसका नेतृत्व हमारे नेता इमरान मसूद जी करने का काम करेंगे। और पूरी ताकत के साथ ये शुरुआत जो है, गठबंधन की शुरुआत जो है, जो आप बात कह रहे थे, अभी जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम सबसे पहला लोकसभा चुनाव यहाँ होने जो होगा 24 के अंदर, इसकी शुरुआत गंगों से होने जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इमरान मसूद जी को जिम्मेदारी देने का काम किया कि यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से सहारनपुर से यात्रा स्टार्ट होगी, साकुम्बी देवी से स्टार्ट यात्रा होकर के गंगों और देवन को होते हुए मुजफ्फरनगर में जाने का काम होगा। इसकी जिम्मेदारी इमरान मसूद जी को देने का काम किया है, और हमने कहा हमारे नेता यहाँ से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और 24 का झंडा यहीं से बुलंद करने का काम होगा। बसपा गठबंधन में है नहीं, अखिलेश के तेवर काफी सख्त हैं, और कांग्रेस का इतना जनाधार उत्तर प्रदेश में है नहीं। एनडीए का कैसे मुकाबला कर पाएंगे जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका नेतृत्व करते हैं? देखिएगा ऐसा है, गठबंधन जब होगा, ये तो बड़े नेता ऊपर स्तर पर होगा, लेकिन हम जहां तक सहारनपुर की बात करते हैं, यहाँ नेता इमरान मसूद जी हैं। और इमरान मसूद जी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, और इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी पार्टी तो नेताजी इमरान मसूद जी करने का काम होगा। इमरान मसूद जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? बिल्कुल, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। नहीं, एक नारा उनका ये भी तो था ना, बसपा से जब निकलते हैं हर हाल में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई हमें टिकट क्यों नहीं देगा? नहीं क्या देखो, की शर्तें मान ली थी कांग्रेस ने? नहीं देखिए, ये तो नेताजी इमरान मसूद जी बताएंगे। ये तो हमें बताएंगे कि चुनाव का क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहां तक हमें पता, जो हमें दिशा निर्देश मिले, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं संगठन को लेकर के भी, और बूथ स्तर पर भी। हमें तो ये कि हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी पहली तो नेता बात फैसला। शायद उम्मीद इसी की कम है कि कांग्रेस के खाते में सीट जाए सहारनपुर। देखिए ये तो इमरान मसूद जी बता पाएंगे। ये देखने को अगर मिलता है जैसे बसपा के गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं होती हैं, और बसपा का यहाँ से सांसद है, तो चांस तो बहुत कम बनता है फिर इमरान मसूद जी के लिए, फिर शायद वही पुराना टाइम। नहीं नहीं, मैं इस बारे में तो नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ आपको। लेकिन जहां तक टिकट की बात है, इमरान मसूद जी का टिकट कांग्रेस पार्टी से होगा, और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम जैसे जो करेंगे। सहारनपुर में समाजवादी के नेता हैं, क्या आपस में तालमेल बैठ पाएगा इमरान मसूद जी के साथ? क्यों नहीं बैठ पाएगा? जब गठबंधन होगा, महागठबंधन है, और महागठबंधन दिल से होगा सबका, और सब लोग काम करेंगे, तो बिल्कुल तालमेल होगा। दिल से देखा तो था 2017 में, चौधरी साहब भी वहीं उसी गठबंधन का हिस्सा थे, और काजी परिवार भी, लेकिन क्या हुआ नतीजा सामने है। अब समाजवादी के विधायक जी हैं आसू मलिक जी, 36 का आंकड़ा है इमरान मसूद जी के साथ। अगर आप थोड़ा पीछे जाने का काम करोगे, आसू मलिक के लिए इमरान मसूद जी ने कितनी मेहनत करी थी? उमर अली खान के लिए कितनी मेहनत करी थी इमरान मसूद जी ने? गठबंधन में थे, और इमरान समाजवादी पार्टी में चले गए, कितनी मेहनत करी थी? करी नहीं थी? जितवाया था उन लोगों को? ऐसा नहीं है, सब लोग साथ चलेंगे,
और साथ चल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का हमारा। हाजी फजलुर रहमान एक कारण बने थे ऐसा मानते हैं। इस बसपा से निकालवाने में हाजी फजलुर रहमान का भी एक रोल रहा है, लेकिन हाजी फजलुर रहमान का भी सुनते हैं कि सपा में आ रहे हैं, फिर सामने हाजी फजलुर रहमान से भी हो सकता है इमरान मसूद का। भाई ये नहीं मैं कह सकता जी। फजलुर रहमान जी फिलहाल बसपा में है, बसपा का तो कुछ पता नहीं कब कौन कहाँ से निकल जाए और कौन उसमें आ जाए, उसको पता ही नहीं है। चलो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संदीप वर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, इमरान के खासम खास हैं। इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।